नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आपका एक बार फिर से मॉर्निंग की इस प्रभात की सीरीज़ में। प्रभात की नौबत है ना। चलिए, तो आज हमारे पास उत्तराखंड समसामयिकी से संबंधित, क्योंकि हमने पहले भी समसामयिकी से संबंधित प्रश्न देखे हैं, आज इसका दूसरा जो है पार्ट यहाँ पर रहने वाला है। परीक्षा वाणी से ही है ज़्यादातर, क्योंकि इससे बाहर जाना थोड़ा सा शायद अभी पेपर के टाइम पे थोड़ा सा सही नहीं है ना, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है बस उसको रिवीजन करते रहें। अब यहाँ पर आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है। आपने शायद एक रचना भी पढ़ी होगी रमोड़ी करके, जो आत्माराम फोंदड़ी वगैरह की मिल जाती है। तो आपने इसके बारे में बताना, रमोड़ी या रेमोड़ी, ये क्या है राज्य में। ठीक है, तो इसके बारे में बताएं। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की, फिर लास्ट में पिछला क्वेश्चन जो भी था आपका। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कि मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को मंजूरी 7 जुलाई 2023, राज्य का प्रथम मानसिक स्वास्थ्य केंद्र सेल्लाकुई, तीसरा कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण 2019, या फिर आप पास है कि राज्य का दूसरा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वानी। देखो, नॉर्मली अगर आपने बाकी चीज़ें भी नहीं पढ़ी हैं तो ऑप्शन फोर्थ आपको थोड़ा सा कंफर्म है कि राज्य का दूसरा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो आपका हल्द्वानी नहीं बल्कि कहाँ पर मिल जाता है, रुद्रपुर में। ठीक है, अभी देखो लास्ट में स्लाइड में कुछ जरूरी चीज़ें भी आपके पास वन लाइनर में हैं, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर फोर्थ है। अगला सेकंड है कि राज्य में ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक को किस देश की कृषि तकनीक की सहायता से शुरू किया जा रहा है। राज्य में जो है आपका कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग तकनीक है, यानी जो आपका शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जो है कृषि वगैरह करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि किस देश की सहायता से, तो ये आपका इजराइल की सहायता से या इजराइल देश की जो तकनीकी है, कृषि तकनीकी, उस पर जो है इसको लागू किया जा रहा है, मतलब। ठीक है, चलिए सेकंड, अगला तीसरा है 22 जून 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये करपात्री महाराज जो है किसी व्यक्ति के नाम पर आपका पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वेदशास्त्र अनुसंधान। तो अभी 2023 की ये बात करें तो ये आपका देवप्रयाग में। ध्यान रखना, शायद हमने इस पहले भी देखा है कि राज्य का जो प्रथम वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र आता है वो हरिद्वार में है पहले से, और नया वाला अभी देवप्रयाग में जो इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो राज्य सरकार ने पर्यटन के संबंध में जो हस्ताक्षर की है वो की है आपका किसके साथ, गोवा के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड मिल जाएगा, गोवा के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। फिफ्थ है कि श्री अन्न महोत्सव 2023, अन्न महोत्सव जो है आपका 2023 की अगर हम बात, श्री अन्न मोटे अनाज को कहा गया, ये सभी को पता होगा। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था ये आपका देहरादून में। ठीक है, 13 मई 2023 को देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का ग्राउंड है जो आपका, वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया है। और आपको पता होगा ना कि जो देश में 2023 को जो है मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया, और साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, यानी मिलेट वही जो आपका मोटा अनाज वगैरह है उसका वर्ष जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। सिक्स है कि 7 मई 2023 को किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन के पहले कैफे का उद्घाटन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिल जाएगा, पांडुकेश्वर में। बीआरओ का जो आपका पहला कैफ़े है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, बद्रीनाथ हाईवे पर ये मिल जाता है। सेवन्थ है कि 6 अप्रैल 2023 को प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। तो ये जो पहला हेल्थ एटीएम है ये आपका सचिवालय भवन देहरादून, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखो सन आपके पास जो भी कुछ चीज़ें ऊपर है 6 अप्रैल 2023 को, बस ये ध्यान रखना कि पहला हेल्थ एटीएम आएगा तो देहरादून में सचिवालय भवन में इसको जो है स्थापित किया गया है। एट्थ आता कि 13 मार्च 2023 को कैबिनेट ने नई सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत वर्ष 2027 के अंत तक कुल कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब सौर ऊर्जा नीति की अगर हम बात करेंगे तो भाई सबसे पहले हमारे पास सौर ऊर्जा नीति आती है आपका 2013 की सबसे पहली। ठीक है, फिर आपका 2018 में इसको संशोधित किया गया है, और 2023 में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा 13 मार्च को। इसके तहत जो है 2027 तक यहाँ पर हमारे पास कितना है, 2500 मेगावाट, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। 2500 मेगावाट जो यहाँ पर आपका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है जाएगा, अगला चलेंगे फिर नाइन्थ है 6 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र द्वारा
जारी रिपोर्ट के आधार पर राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रहा? तो यहाँ पर प्रथम स्थान पर आपका रुद्रप्रयाग रह जाता है, दूसरे पे टिहरी रहता है, और राज्य के जो जनपद हैं 13 के 13 जनपद जो है इसमें शामिल किए गए हैं, जो भी आपका भूस्खलन प्रभावित जनपद हैं राज्य के। मतलब देश भर में 147 जनपद हैं, उसमें से राज्य के सभी जनपदों को शामिल किया गया। तो पहले पे तो आपका रुद्रप्रयाग, दूसरे पे टिहरी, और चमोली जो है समस्त में से 19वें स्थान पर आपके पास मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग टिहरी में ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग पहले स्थान मिला है और टिहरी दूसरा स्थान। 10th हमारे पास है कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्य की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के तहत हम देखते हैं कि राज्य में जो कविता देवी हैं, ठीक है, बागेश्वर की जो सरपंच है, और साथ साथ में देहरादून की सरपंच निकिता चौहान, इन दोनों को जो है यहाँ पर क्या है आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगला 11th की नई संसद भवन के पीपुल्स हॉल में शोभा बढ़ा रही राज्य की चित्रकला एपण कला किसके द्वारा बनाई गई है? देखो नॉर्मली सभी को जब हम नहीं पढ़ेंगे तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ना कि एपण गर्ल ऑफ उत्तराखंड, इस तरीके से, तो मीनाक्षी खाती का नाम आता है। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ें तभी सही होंगी जब आपने पढ़ी होंगी। संसद भवन में एपण कला की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये हेमलता कबड़वाल के द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया है। ठीक है, नैनीताल मुक्तेश्वर की हैं ये भी, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि राज्य में ग्रामीण उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक का आयोजन, गुल्लक नाम इसको दिया गया देश भर में ग्रामीण उद्यमिता के संबंध में पहला अपने तरीके का पहला ये सम्मेलन आपके पास यहाँ पर हो जाता है, जो कि देहरादून में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार 2020-21, देखो 2020-21 के लिए राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, और पहला है अभी फिलहाल ये किसे दिया गया? अरुण कुकसाल, ऑप्शन नंबर सेकंड में अरुण कुकसाल को ये दिया जाता है। इनकी पुस्तक एक आती है चलें सात पहाड़, चलें सात पहाड़ नाम से जो इनकी पुस्तक आती है, इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। देखो शेखर पाठक है, तो शेखर पाठक कैसा रचनाएं ध्यान रखना भाई, क्योंकि इनका बोलबाला आयोग में बहुत सारा आजकल चल रहा है। ठीक है, उत्तराखंड की कुली बेगार प्रथा आप लोगों ने देखी है, साथ साथ में एशिया की पीठ पर मुझे पता आपने जरूर देखी है, जो कि नैन सिंह रावत के जीवन पर आधारित मिल जाती है। इसके अलावा दास्तान ए हिमालय मिल जाएगी, हरी भरी उम्मीद मिल जाएगी, और द चिपको मूवमेंट मिल जाएगी, और एक इनकी पुस्तक सरफरोशी की तमन्ना भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। बाकी सुरेश चंद्र सती और संजय कुमार मौर्य, ये आपका शायद शैलेश मटियानी पुरस्कार वगैरह से संबंधित है। 14 आता है कि आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? तो आपदा प्रबंधन पर जो 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये नवंबर 2023 में देहरादून में आपका आयोजित होता है। ठीक है, नवंबर 2023 में। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कुछ मिलता है, इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय से, तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है आपका 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन काशीपुर, बिल्कुल सही है, काशीपुर IIM में इसका आयोजन किया गया। IIM आपको पता है कि 2011 का स्थापना मिल जाती है। राज्य में तितली महोत्सव का आयोजन टिहरी में मिल जाएगा। ठीक है, राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र ये किच्छा में मिल जाएगा आपका। ठीक है, किच्छा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। और राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आपका है वो कहाँ पर है? वो हल्द्वानी में मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सेम चीज़ें कि राज्य का प्रथम टनल पार्किंग ये आपका कैंपटी फॉल मसूरी में मिल जाएगा। ठीक है, देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, तो भाई पॉलीथीन कचरा बैंक नैनीताल में नहीं, ये आपका देहरादून में मिल जाएगा, तो सेकंड इसका आंसर हो जाता है। राज्य का पहला वाष्प से जल का प्लांट, यानी वाष्प से या भाप से जल बनाने का जो प्लांट है वो आपका रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। और बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जो है आपका चंपावत में जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना चंपावत में नरियाल गांव करके कोई गांव मिलता है, नरियाल गांव, यहाँ पर जो है इसको क्या है स्थापित किया जा रहा है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? देखो फिर से यहाँ पर सुमेलित और सुमेलित वाले हैं, और इस तरीके से आपको एक ही स्लाइड में 4-4, 5-5 आपका फैक्ट यहाँ पर मिल जा रहे हैं। ठीक है, माउंटेन म्यूजियम तथा तारामंडल पौड़ी, देखो राज्य में जो है ना कि आपका तारामंडल संस्थान स्थापित किया गया है, और राज्य में जो स्टार्स वगैरह जो आपका तारामंडल है उसका आधार पर
पर्यटन जो है पर्यटन को बढ़ावा देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक है, राज्य में निजी हेलीपैड योजना ये 4 सितंबर, इसको थोड़ा सही कर देना, 4 सितंबर को है, 4 सितंबर नहीं होगा ये, 4 दिसंबर। ठीक है, ये निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर को आपको मिल जाएगी 2023 में। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम चंपावत से बिल्कुल सही है, और इसके आधार पर, क्योंकि सेकंड वाला ही गलत हो गया, तो यहाँ पर इसको आंसर यहाँ पर माना जाता है कि राज्य में निजी हेलीपैड योजना 4 दिसंबर 2023 को मिल जाती है। ठीक है, और स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक आपका बात करेंगे तो ध्यान रखना भाई, ये आपका 11 अप्रैल की योजना है। 11 अप्रैल 2023 को ये चंपावत से शुरू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि टी टूरिज्म का विकास राज्य के 4 जनपदों में संचालित किया जा रहा है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो नैनीताल भी है, बिल्कुल है, चंपावत है, अल्मोड़ा है, और चौथा आपके पास मिल जाएगा कौन सा, बागेश्वर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर पिथौरागढ़ आंसर मिल जाएगा इसका। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राज्य में सूकरों के आतंक से निजात हेतु रेड फॉक्स अभियान, सुअरों को जो फसलों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आतंक पहुंचा रहे हैं, इनसे निजात पाने के लिए जो राज्य में रेड फॉक्स अभियान चलाया गया। दूसरा, प्रदेश का प्लास्टिक पार्क, प्रदेश का जो आपका प्रदेश में प्लास्टिक पार्क है वो आपका सितारगंज उधम सिंह नगर में बिल्कुल सही है। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी श्रीनगर में प्रस्तावित है, श्रीनगर में स्थापित की जा रही है। जबकि राज्य में फिल्म सिटी की बात करेंगे, फिल्म सिटी जो प्रस्तावित है ये आपका नैनी सैनी में मिल जाएगा। ठीक है, नैनी सैनी तो आपको पता ना, पिथौरागढ़ में जो आपका हेलीपैड वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है, तो नैनी सैनी में जो है फिल्म सिटी जो है प्रस्तावित राज्य में मिल जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र दून विश्वविद्यालय में बिल्कुल सही है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल, ये आपका टिहरी में हो जाएगा। थोड़ा सा स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित कुछ यहाँ पर मिल जाता है, जल क्रीड़ाओं से संबंधित। ठीक है, या जो आपका पैराग्लाइडिंग साथ साथ में जल क्रीड़ा। आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में, जो आध्यात्मिक केंद्र और ध्यान केंद्र के रूप में हमारे पास मिल जाता है, ये आपके पास अल्मोड़ा का डोल आश्रम मिलता है। जो अल्मोड़ा का डोल आश्रम है 2018 में सबसे बड़ा जो श्री यंत्र है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा 1991-92 में हमने देखा कि इसको जो है कल्याणिका महाराज के द्वारा स्थापित किया गया। इसको हिमालयी कल्याणिका आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। कैची धाम तो आपको पता है, बाबा नीम करोरी का आश्रम मिल जाता है, जो आपका यहाँ पर हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध मिलता है। हनुमान जी के यहाँ पर अवतार माने जाते हैं बाबा जी। तो 15 जून 1964 को यहाँ पर हनुमान मूर्ति जो है स्थापित की जाती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी आपको पता है ना कि 15 जून को यहाँ पर स्थापना दिवस का जो है मेला भी लगता है। लास्ट है कि पीएम की मन की बात में उल्लेखित घोड़ा लाइब्रेरी, ये कोटा बाग में आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, कोटा बाग में जो घोड़ा लाइब्रेरी है नैनीताल में, उसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी मन की बात में की गई है। ठीक है, ये हो जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है, पिछले पेपर में जो क्वेश्चन था कि मोलाराम को किसका संरक्षण प्राप्त नहीं था, तो वहाँ पर एक ऑप्शन में कीर्ति शाह भी हो गया था, वास्तव में वो जय कीर्ति शाह था। अब वो अलग अलग लिखा था, तो वहाँ पर वो आपका स्लाइड में कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसको जय कीर्ति शाह मानना। और वैसे आपका बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके पास में फटाफट देखेंगे कि प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क ऋषिकेश में, ध्यान रखना ये सुशीला तिवारी के नाम से एक्यूप्रेशर पार्क आएगा, ये सुशीला तिवारी के नाम से हर्बल गार्डन आएगा तो ऋषिकेश में। कैक्टस पार्क हो जाएगा, और तितली पार्क है देहरादून में। कैक्टस पार्क आपका जो देहरादून जू है वहाँ पर हो जाएगा, साथ साथ में तितली पार्क आपका लच्छीवाला में मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर फेडरिक स्मेटा का तितली संग्रहालय आपके पास आएगा तो तब वो भीमताल नैनीताल में मिल जाएगा। ठीक हो जाएगा। चलिए, ट्यूलिप गार्डन है, थैलस गार्डन, ये आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में हो जाएगा। प्रथम मॉस गार्डन खुरपाताल। एरोमेटिक गार्डन, इसी को सुरभि वाटिका कहा गया, जो कि लाल कुआं में आपका स्थित मिल जाती है। सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन है माणा गांव में। ठीक है, और प्रथम ऑर्किड संरक्षण केंद्र, ऑर्किड एक पादप का नाम है ना, सजावट वगैरह के काम आता है, तो ऑर्किड संरक्षण केंद्र आपका मंडल घाटी चमोली में हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रानीखेत में कई सारी चीज़ें, फर्न संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण केंद्र, हिमालय स्पाइस गार्डन, वन हीलिंग स्टेशन, ये सब है रानीखेत में। जो ध्यान रखना, वन हीलिंग स्टेशन है ये रानीखेत वन में कालिंका रेंज में है। ठीक है, कालिंका रेंज में हो जाएगा। हिमालय स्पाइस गार्डन की बात करेंगे तो ये सोनी क्षेत्र में मिल जाएगा। और घास संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये द्रारसो कोई स्थान है, वहाँ पर आपका मिल जाता है रानीखेत में। नेक्स्ट अगला है कि पौधों हेतु पहला क्वारंटीन सेंटर या पोस्ट क्वारंटीन सेंटर, तो ये आपका मगरा टिहरी गढ़वाल में आपको पास ही मिल जाएगा।
ठीक है। दूसरा पहला क्रिप्टोग्रामी गार्डन ये आपका देवबंद चक्राता देहरादून में हो जाएगा। पाम गार्डन, डायनासोर पार्क, ग्रीन रामायण पार्क और पॉलिनेटर पार्क ये आपका हल्द्वानी में। जो ग्रीन रामायण पार्क है यहाँ पर रामायण कालीन की जो वनस्पतियाँ हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। मिनी स्पाइस पार्क, स्पाइस हम देख चुके हैं, हिमालयन स्पाइस वाला सोनी रानीखेत में। मिनी स्पाइस पार्क आएगा तो सितारगंज और सहसपुर में। पहला वाला सितारगंज, दूसरा वाला प्रस्तावित आपका कहाँ पर, सहसपुर में, ठीक है। और मिनी फूड पार्क आएगा तो श्यामलाताल चंपावत में हो जाएगा। हमने मेगा फूड पार्क देखें, पहला मेगा फूड पार्क जो है वो पतंजलि मेगा फूड पार्क के नाम से आ जाएगा, जो कि पदार्था हरिद्वार में मिल जाता है। जबकि दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो हिमालयन के नाम से आएगा, हिमालयन मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ पर आपका महुआ खेड़ा काशीपुर में स्थापित मिल जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये है करंट से संबंधित चीज़ें। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले पे कि हमारे पास यहाँ पर पिछले में एक क्वेश्चन था, बीपे या भिप्यार, है ना। तो यहाँ पर आपका बृहस्पतिवार को कहा गया है। ये झिक्कल कामची उड़ाइली जो भी पुस्तक आपका बीच में पेपर में भी पूछी जा चुकी है वो शब्दकोश से संबंधित है। इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं कि आपको लेनी पड़े, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपका जो जरूरी लगे वो चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो ये हर जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, जाड़, जोहरी, जौनपुरी, जौनसारी, तो इनसे ज़्यादा कुछ हमें कोई मतलब शायद नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, जो आपका सामान्य चीज़ें वो हम लगातार देख लेंगे, जो भी कुछ क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे। फिर यहाँ पर और भी हैं, देखो थारू में बंगाणी क्षेत्र उत्तरकाशी वाला हो जाएगा, बोक्सा क्षेत्र, मारछा, रलू, रवाल्टी, राजी, ये यहाँ पर दिनों के अलग अलग नाम आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या रटना है ना, हमारे काम की ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो गढ़वाली कुमाऊनी वगैरह में तो वहाँ पर आपको पता हो जाना अच्छी चीज़ों का। तो मिलेंगे आपको अगले सेशन में, ठीक है। आपके लिए आज का प्रश्न आपको पता ही है, रमोड़िया रेमोड़ी आपने शायद ज़रूर इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, और अगला सेशन जो भी होगा वहाँ पर मिलते हैं आपको एक बार फिर से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले सोल्यूशन में। धन्यवाद।